सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय। केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धान। चरण धारि केवल लहे पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद्र प्रधान। नमो जासु जास थे जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाई के करिए क्षपणा सार। होवे प्रवचन सार सो समय सार अविकार। समय सार अविकार। ये जो अपनी चर्चा चल रही है लब्धि सार को लेकर के, ये जो मंगलाचरण है वो भी बहुत ही जबरदस्त लिखा है टोडरमल जी ने, और इसमें बहुत सारे भाव भर दिए हैं। एक जो गलत मान्यता हमारे समाज में चल पड़ी है वो ये कि भाई अ, अच्छे कर्म करने से सब काम होता है, और लेकिन अच्छे कर्म को डिफाइन हम खाली पुण्य में कर देते हैं। तो ये लब्धि सार कहता है कि नहीं भाई, जब तक तुम लब्धि को प्राप्त नहीं करोगे कोई अच्छा काम होता नहीं है। और लब्धि का मतलब है कि हम अपने ध्यान में मैं आत्मा हूं उस ज्ञान में कुछ लेवल तक पहुंच जाए, कुछ प्राप्ति कर लें। तो जो क्षय क्षम लब्धि आदि हमने देखा, फिर करण लब्धि में आकर के तीन करण लब्धि इत्यादि से जीव आगे बढ़ता है तो ही धर्म को प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। और कोई तरीका नहीं है। और बाहरी तो साधन जो है वो उस बात को बढ़ाने के लिए है, लेकिन अपने आप में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए ये महान शास्त्र भी उसी बात को जोड़ देता है कि तुम आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा को समझो। और जैसे जैसे जीव आत्मा को समझ करके आत्मा में स्थिरता करता है, त्यों त्यों जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। लब्धि सार को प्राप्त करते ही कर्म का क्षय हो सकता है। लोग सोचते हैं कि दान पुण्य इत्यादि करने से कर्म का क्षय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, कर्म का क्षय तो केवल लब्धि से, अर्थात सम्यक दर्शन से, करण लब्धि से गुजर करके जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा का ध्यान करता है, तो वो तीनों करण लब्धियां ध्यान का प्रोसेस है। और अभी जो चल रहा है क्षपक्षणी की बात, वो भी ध्यान के स्टेजेस हैं। तो इसलिए जो आत्मा का ध्यान करता है वही कर्म को क्षय कर सकता है। और उसको समझने के लिए सम्यक दर्शन, आत्मा का सच्चा श्रद्धान, आत्मा का मतलब सच्चा श्रद्धान और आत्मा विश्वास, और फिर उसमें सच्चा ज्ञान, और फिर उसमें आचरण। तो ऐसा करने से ही जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से प्राप्ति नहीं होती। यही जीववाणी का सार है, इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं, यही आचरण है। ऐसा ही अपने निज गुण को प्रकट करना वही आचार्यों का उपदेश है। और इसीलिए जो ऐसे लब्धि को प्राप्त करके कर्मों का क्षय करके भगवान के उपदेश को अच्छी तरह समझ सकता है, और तभी वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस इसमें बताया है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब अपने विषय पर आते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि 392 गाथा में जब से ये चैप्टर शुरू किया था, तो ऐसा 11 वस्तुओं की बात कही थी यहाँ पर, 11 अधिकार या 11 बातों को समझाने के लिए। और इसमें अपना अंतिम ये जो है कृष्टि अनुभवन वो चल रहा है, और वो 90 गुण स्थान के अंत की दशा का नाम है, और इसलिए ये 90 गुण स्थान से संबंधित है। फिर आगे जाकर के ये जो जीव है वो हमने देखा कि 552 की गाथा में देखा कि क्रोध को हम 3 संग्रह कृष्टि में बांट सकते हैं। उस तरह से मान को भी 3 लेवल में बांट, संग्रह मतलब इकट्ठा किया हुआ, कृष्टि मतलब कई कृष्टियां हैं, इसलिए संग्रह कृष्टि कहा। और इसमें से 1 2 3 ऐसी 3 कृष्टियों का नाम लेकर के
ये बात चल रही है। ऐसे ही क्रोध की 3 कृष्टियां किया, मान की भी 3 कृष्टियां, माया की भी 3 कृष्टियां, और लोभ की भी 3 कृष्टियां। कहने का तात्पर्य है कि ये जो कर्म हमने बांध रखे हैं अनादिकाल से, वो कई परतों में बंधे हुए हैं। कई परतों में बंधे हुए हैं, और उसका जो कृष्टि, उसका जो नाश है, उसका जो सूक्ष्म करने का जो प्रोसेस है, कर्म को हीन करने का प्रोसेस है, कर्म को क्या कहें, बारीक करके कैसे उसका नाश करते हैं। जैसे लोक व्यवहार में किसी चीज का अ, अ, कष्ट करना, कृष्टि करके ही उसको बारीक करते हैं, पीस करके या टुकड़े कर करके उसको बारीक करते हैं, हीन कर देते हैं। वैसे ही कषायों को भी हीन किया जाता है, और वो हीन वैसे ही होती है जैसे जैसे आत्मा का ध्यान बढ़ता है। तो ये सब वैसे देखा जाए तो कृष्टि, क्रोध इत्यादि के लेवल से, कर्म की अपेक्षा से देखा जाए, और वैसे देखा जाए तो ये ध्यान के लेवल से, कि जैसे जैसे जीव ध्यान करता है आत्मा का, त्यों त्यों ये जो कर्म है वो नाश को प्राप्त होते हैं या हीन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होके फिर आगे कर उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह का एक प्रोसेस है, क्योंकि ये हम बार बार ले रहे हैं, क्योंकि बताना जरूरी है, क्योंकि हम हर बार ये जो अगली गाथा है, अगली 10-20 गाथा और भी हैं, उन सब में प्रथम लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, क्रोध का दूसरा लेवल, मान का दूसरा लेवल, मान का तीसरा लेवल, ऐसी सभी कक्षाओं के बारे में, पहला लेवल, दूसरा लेवल, ऐसा आता है कि एक एक लेवल में किस पे जैसे जैसे कृष्टि होती है, त्यों त्यों ये कर्म का हीन, और जैसे जैसे कर्म नाश की ओर जाता है, तो कुछ क्षण है जिसके बाद जीव के कर्म का नाश हो जाए। ग्रहण हमेशा ये ध्यान रखने का है, इस अगले 2-3 दिन भी हम, और जैसे ही ये सैफ नहीं लेंगे। और जो बात है, जो शब्द आते रहते हैं, वो ये कि अधस्तन मतलब नीचे वाली कृष्टियां, और फिर बीच वाली कृष्टियां, और उसमें से जो उदय रूप आ रही हैं, ये तो बंधी हुई हैं, और उदय रूप आ रही हैं वो कृष्टियां, और वो जो बंध रूप, नए बंध रूप कृष्टियां होती हैं। तो उन सब का यहाँ पर बार बार भाषा का, इन शब्दावली का प्रयोग है, और इसलिए इन शब्दों को यहाँ पर दिया जा रहा है। कैमरा नहीं आ रहा। अब जा सही है क्या? अरे यार, आवाज बंद हो गई ना? आवाज बंद हो गई है, अभी नहीं आ रहा। हाँ, वही आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। हम्म। ये तो कल नई लिंक दी थी, उस पर ही जाना। उस पर ही तो गए थे, लेकिन इतनी देर आवाज आ रही थी, अभी नहीं आ रही है ना? हाँ, बराबर वो कृष्ण पूरा पुराना बताया ना, अधिकार और 11 हाँ। अधिकार सब। हम्म। जैन साहब से लिंक टूट गया लगता है हाँ, आपका। ये तो जैन साहब ने भेजी थी लिंक की, इस पर जल्दी शुरू हाँ। करेंगे। जयंती भाई, सबर आ रही है। सबर बहन मिला आपको? सबर बहन को मैंने भेजा, वो पर बोल रहे हैं तो पुराना नहीं है। मन का ये तो नया ही है लिंक।
वो बोल रही हाँ ये नहीं, नया मैंने भी नहीं है। भेजा है सबर बहन को। मैंने भी सबर बहन को भेजा, मैंने भी मैंने 2 बार भेजा, मैंने भी भेजा हाँ, 2 बार, पर उनका लग लेकिन वो ज्वाइन तो हो गए हैं मैंने ना। लग नहीं रहा कि वो मैंने जो ग्रुप पर भी आवाज आ। भेजा है। ठीक है, मैं वो बात हाँ, करती हूँ उनसे। आप बोलिए उनको, वो तो कर नहीं पा रहे शायद हाँ ज्वाइन। ठीक है, मैं बोलती बात करती हम्म। लिंक तो भेजा। आ गए ना सबर बहन। आए हैं, ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, इसमें लिस्ट में नाम तो आ रहा है, अब उनकी आवाज तो पता अच्छा, नहीं। हाँ आवाज नहीं आ रही उनकी, नहीं तो वो हाँ बोल जाती हैं। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो बोलते अच्छा, ही है। हाँ 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 हाँ, पर सर का भी नहीं आ रहा, उनका दोनों का नहीं आ रहा। उनका भी नहीं आ रहा है। मुझे देखो। हम्म। 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 तो पानी डालो। हाँ। दूसरी लिंक पर जाएं क्या, या कैसे? वो सर ने लिंक भेजा है ना, वो लिंक पे जाना है। उसी पर तो गए थे अभी, उसी पर सर लगाया के था। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, सर के नेटवर्क इश्यू हो सकता है। जी सर को जी। कॉल करके पूछिए ना। अ, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि बंद हो गया लिंक, सर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अभी वो बोल रहे थे तो। अभी आए थे क्या देखते हैं, सर मैं क्लास सब में? देखती हूँ मैं। हाँ सर क्लास स्टार्ट कर दिए थे थोड़ी देर, 5 मिनट्स तो बोले बराबर 5। हाँ। एक मिनट, कौन आ रहा है? हम्म, कनेक्टिंग टू ऑडियो बता रहा है। नहीं, वो देखिए हाँ, खबर। मैंने थोड़ा बंद रखती हूँ कि कहीं डिस्टरबेंस नहीं हो जाए। हाँ, खबर म्यूट कर आया दीजिए। क्या? हाँ, आया, म्यूट कर दीजिए। अच्छा म्यूट कर। क्या हुआ, सर आ रहे हैं क्या? पता नहीं।
के हम्म हम्म हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय जय जिन। जय। सॉरी, थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही थी। कोई ठीक। बात नहीं। हाँ जी। जी। तो थोड़ा बैकग्राउंड मैंने शुरू किया था जो पहले ले चुके हैं। बस हम्म। इतना ही कहना था कि वो हम जैसे 13 भाग लिए थे, 11 भाग लिए थे। 11 उस हाँ, इसमें लास्ट भाग जो है वो कृष्टि अनुभवन वो चल रहा है। और हम्म। हर एक कक्षाय में ये 3-3 लेवल होते हैं। और उन 3 लेवल की चर्चा बार बार आएगी जब तक कि ये संग्रह कृष्टि चलेगा। और उन लेवल्स में जैसे पहले बता चुके हैं, ऊपरी, मध्य और ये सब उदय कृष्टि और बंध कृष्टि, इस तरह से इस प्रकार की कृष्टि होती हैं। ये तो बैकग्राउंड था जो लिया था। अब ये जो कृष्टि वेदिक का जो विषय चल रहा अपना, तो उसमें ये बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 551 नंबर की गाथा है, तो वहाँ ये कहा कि 4 संजुलन की स्थिति अंतर मुहूर्त कम 80 दिन रह गई यहाँ तक आते आते। ठीक है, चारों संजुलन की क्रोध मान माया लोभ संजुलन, उनकी स्थिति मतलब ड्यूरेशन कितने समय तक के हैं ये, तो 80 दिन रह गई है। 2 मास और 20 दिन गिन लीजिए, 60 और 80।
तो 80 दिन रह गए हैं। और उसका जो सत्व है, मतलब उस कर्म की जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है, उनकी स्थिति 4 मास और मतलब 5 वर्ष और 4 मास रह गई है। 4 मास अधिक 5 वर्ष, इसलिए 5 वर्ष और 4 मास रह गई है। ये शास्त्रीय भाषा इसलिए ऐसा लिख दिया था। तो ये 551 नंबर की बात, छोटी छोटी गाथाएं हैं, 2-2 बातें 3-3 बातें इसमें बताई हैं। तो पहली बात तो ये बताई 551 नंबर में। लास्ट में अपन देखेंगे क्या इसका क्या हो रहा है। अब 252 ने बताया कि जो घाती कर्म उनका क्या हुआ। तो यहाँ बताया कि घाती कर्म में उनका स्थितिबंध पृथकत्व वर्ष रह गया। और यहाँ पृथकत्व का अर्थ 3 से अधिक, मतलब 3 से 7-8 या कभी 4 से 7-8 ऐसा गिनते हैं। तो यहाँ 3 से अधिक डिफाइन किया है पृथकत्व वर्ष। ठीक है, 3 से अधिक वर्ष यथा योग्य जो भी जैसी जीव की दशा हो। तो घाती कर्म इस प्रकार से रह गए हैं। और दूसरे जो कर्म है उनका जो आघाती कर्म है वो संख्यात 1000 वर्ष के हैं। तो इस तरह से इनमें समझना है। और फिर आगे देखें तो तीसरे नंबर में देखते हैं तो घाती कर्म का स्थिति, 3 घाती कर्म जो हैं उनका स्थिति सत्व, पहले वो स्थिति बंध था, अब ये स्थिति सत्व है। तो ये स्थिति सत्व जो संख्यात 1000 वर्ष है। और 3 जो आघाती कर्म है उनका सत्व जो है वो असंख्यात वर्ष है। तो इनका तो आघाती तो असंख्यात वर्ष है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद भी जीव लंबे समय तक रह सकता है। और उस तरह से ये स्थिति सत्व भी संख्यात 1000 वर्ष है 3 घाती कर्म का, क्योंकि सत्ता में पड़े हुए कर्म अभी बाकी होना बाकी है, मतलब क्षण में हो जाएंगे, लेकिन नया बंधक बहुत कम हो रहा है। और इस तरह से ये जीव मोक्ष मार्ग में कर्मों को कम करते हुए आगे बढ़ रहा है। आगे देखें तो अब क्रोध की तीसरी कृष्टि। ठीक है, अपने ने क्रोध की 3 कृष्टि लिया था, 1, 2, 3। तो पहले 2 कृष्टियों के बारे में बात हो चुकी है। तो अभी तीसरी कृष्टि की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि तीसरी कृष्टि में क्या होता है। क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदक मतलब अनुभवन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पहले 3 बातें हैं खास समझने की, कि उसके अनंतर अपने काल में क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदक होता है। पहले जो प्रोसेस चल रहा था वहां से पिछली गाथा से कनेक्ट किया है इसको, क्योंकि पहले बीच में दूसरी बात थी, अभी क्रोध की बात कर रहे हैं। 3 कृष्टियों को लेने का अलग अलग पहले स्थिति बताई थी 151 से 153 में। स्थिति कितना रहा, स्थिति सत्व कितना रहा, घाती कर्म का कितना रहा, अघाती कर्म का कितना रहा, वो एक स्टार्टिंग पोजीशन इस गाथा में, मतलब ये 10 गाथा जो हम ले रहे हैं आज, उस गाथा में जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको लेकर के बात बताई थी। और फिर क्रोध की तीसरी कृष्टि की बात से यहाँ शुरू करते हैं। तो क्रोध की तीसरी कृष्टि का वेदक होता है, मतलब 2 स्टेज पार करने के बाद तीसरी में आता है। इसका द्रव्य पहले 1 गुना था, वो हमने जो टेबल देखा था ना आय और इनकम का, और उसमें जो और भी पहले एक टेबल देखा था, तो उसमें कितना आय और व्यय के हिसाब से कितना गिनना, तो वहां पर 14 की बात आई थी। तो इसका पहले द्रव्य 1 गुना था, वो 14 गुना दूसरे संग्रह कृष्टि का था। और उच्छिष्ट आवली मतलब एक समय अधिक आवली, वो नवक समय नए कर्म का जो बंद हो रहा है उस सब इनको मिला 14 में ये मिला दें तो ये 15 गुना हो जाता है। अर्थात आवली मात्र अधिक प्रथम स्थिति रहता, भले ही 15 गुना है, लेकिन उच्छिष्ट आवली का मतलब है आवली मात्र अधिक समय, आवली से थोड़ा सा अधिक एक समय प्रथम स्थिति अधिक, तो इसको उच्छिष्ट आवली के नाम से कहने में आता है। तो इतना समय रह जाता है आवली से कुछ अधिक। और उसके अंत समय में मतलब ये जो तीसरी संग्रह कृष्टि है उसके अंत समय में 4 संजोलन का स्थिति बंद 2 मास और स्थिति सत्व 4 मास 4 वर्ष रह जाता है। क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि के बाद ये जो स्थिति है वो इतनी रह जाती है, ये बताया। तीसरी का मतलब जैसा हमने बताया पहले क्रोध के 3 लेवल किए थे 1, 2, 3, तो ये तीसरी कृष्टि की बात है। तो उसके अंत में जो घटते घटते जो कर्म की स्थिति है वो 2 मास रह जाती है और स्थिति सत्व 4 मास रह जाता है। अब ये पहले क्रोध का देखा था, अब 555 में मान का देखते हैं। मान की प्रथम संग्रह कृष्टि, मान के भी 3 भेद। अब मान का पहला दूसरा ऐसा करके
बात चलती है तीसरा लेवल। तो ये 275 मतलब 570 या 580 गाथा तक अगली 20-25 गाथा में यही विषय चलेगा, अलग अलग कषायों का संग्रह कृष्टि का कैसे होता है। तो अभी मान की संग्रह कृष्टि देखें तो क्रोध वेदक के अनंतर अपने काल में मान की प्रथम संग्रह कृष्टि होती है। क्रोध के जैसे ही समाप्त होने लगता है क्रोध का वेदक पना, उसी समय मान की प्रथम कृष्टि का प्रारंभ होता है। इसमें भी वही बात बताई जो पहले बताई थी कि इसका द्रव्य पहले 1 गुना था, फिर 15 गुना क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि मिलकर के 16 गुना हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी द्रव्य मतलब जो क्वांटिटी है कर्मों की वो 16 गुना है पहले से, मतलब रिलेटिवली, क्योंकि ये तो गणित की संख्या है। 16 गुना से मतलब वो जो अपना एग्जाम्पल है उसमें 16 है। उसका अपकर्षण का भाग देकर के एक भाग को गुण श्रेणी रूप प्रथम स्थिति करता है। तो जिस अपकर्षण का भाग मतलब जिस रेट से वो घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो उसका जो एक भाग रहता है वो गुण श्रेणी रूप करता है, अर्थात ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस प्रकार से कर्मों का संग्रह मतलब कर्मों का ट्रांसफर ये जीव कर रहा है। और फिर आगे देंगे तो मान वेदक का काल, ये मान की विषय चल रही है। इसका जो वेदक काल है जो क्रोध के वेदक काल से कम है और उसके प्रथम स्थिति का प्रमाण है। मान का वेदक काल क्रोध के वेदक काल से कम है और ये उसकी प्रथम स्थिति का प्रमाण, मतलब इतना संख्या में ही होता है। संख्या का नाम तो बताया नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करके बताया कि वो उससे कम है, वही उसका प्रमाण है, मतलब वही उसका माप है। और वही मान की प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदक होता है। इतने ही कर्मों का वेदन यहाँ पर प्रथम संग्रह कृष्टि में, मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में वेदन होता है। तो इस तरह से पहले क्रोध की बात की और अब ये मान की बात कर रहे हैं। और आगे की जो गाथा है वो मान की प्रथम वेदक कृष्टि में क्या होता है उसका बहुत डिटेल है, जो भी बताया था उसी का प्रथम वेदक कृष्टि में अभी उसी का डिटेल चलेगा 2 गाथाओं में। मतलब खास करके ये गाथा, इसका जो व्याख्या है वो भी है आचार्य जी ने लंबी लिखा है। मूल गाथा तो इतनी ही है। मूल गाथा ये है कि मान की प्रथम वेदक कृष्टि का विधान क्रोध की प्रथम कृष्टि के विधान की तरह जानना, कि मान का जो द्रव्य है वो कैसे घटता है, तो उसका जो विधान, उसकी जो रीत है वो वही है जो क्रोध की रीत है। तो बेसिकली वही के वो है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये लेवल वो नहीं है, लेवल थोड़ा बदल जाता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर है। तो बाकी प्रोसेस एक ही है, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात इस गाथा में कही, मूल गाथा में, कि क्रोध के बिना, अब क्रोध चला गया तो 3 संग्रह कृष्टि रह गई, ठीक है ना। क्रोध के बिना 3 संग्रह कृष्टि का स्थिति बंद अंत मूर्त कम 50 दिन है। मतलब चार थी ना, क्रोध मान माया लोभ, तो इसमें क्रोध निकाल दिया तो मान माया लोभ, ऐसा है 3 संग्रह कृष्टि का। उसका जो स्थिति बंध है वो अंत मूर्त कम 50 दिन है, 50 दिन से भी कम है। पहले हमने स्टार्ट किया था, जब क्रोध का स्टार्ट किया था शुरू शुरू में, तो वो 80 दिन और इस तरह से था, वो घट करके धीरे धीरे 50 दिन हो जाता है। और उसका स्थिति सत्व 40 माह से रह जाता है। वहाँ थोड़ा ज्यादा था, कुछ वर्षों में था, तो वो 40 माह से ही रह जाता है। विशेष ये कि अब इसमें मूल गाथा में तो इतनी बात की जो ऊपर बताई, 2 बातें बताई हैं कि ये क्रोध का और इसका जो रीत है वो तो वही है, क्योंकि गणित का जो प्रोसेस है वो तो इसी तरह का है। लेकिन यदि क्रोध को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर जो बंध का जो समय है वो अंतर्मूर्त कम 50 दिन है, मतलब लिटिल लेस देन 50 दिन है। और स्थिति सत्व जो है वो भी अंतर्मूर्त से कम 40 मास के प्रमाण है। ये मूल बात है। अब ये कैसे है उसको आगे बताया, ठीक है, इसलिए रिपीटिशन नहीं समझिएगा उसको, उस प्रोसेस को और एक्सप्लेन किया है कि क्रोध में बंध द्रव्य, क्योंकि क्रोध के बंध से को छोड़ दिया है यहाँ पर, तो क्रोध में बंध द्रव्य का प्रमाण लाने के लिए 6 गुण हानि का भाग दिया था, और वहाँ एक चौथा हीन है वहां पर जो पहले किया था, अतः 4.5 गुण हानि वाला होता है, ऐसा पहले ये कहा। अब कंपैरिजन किया है कि क्रोध की 1 2 3 कृष्टि का गुणा करें तो 13 14 15, वहां पर जो पहले एक टेबल था
बता ही देते हैं शायद, जो टेबल था, हाँ इसमें। तो ये 14 और 15 और ये सब यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये जो आय द्रव्य और व्यय द्रव्य की जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन से वो नंबर आए हुए हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है, ठीक। इसलिए अलग नहीं है, इसलिए हमने इस टेबल को पहले बताने का कहते हैं। 14 और फिर ये 15 ऐसे हो गए, और फिर इसमें कुछ और जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। इनका जो प्रमाण है वो 13 है। तो इस तरह से ये सारी बात बताई है। तो वापस चलते हैं अपन इसमें 56 में, हाँ 56 में, राइट। तो ये क्रोध की 1 2 3 कृष्टि का गुणा करके 13 14 15 इस प्रकार से ये बढ़ जाता है। और मान का फिर ये करें और आगे बढ़ेगा, गणित को उसका बढ़ाना ना एक्सप्लेन के लिए। मान का जो है वो इससे आगे 13 14 15 से 16 17 18 गुना, याद रखिए 18 गुना ही होता है ऐसा नहीं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है उसमें 18 गुना होता है। वैसे तो कर्म के परमाणु भी बहुत सारे हैं, और स्थिति जो ड्यूरेशन है वो भी काफी बहुत ज्यादा है। तो मान का उससे अधिक होगा ये बताना बस, और कुछ नहीं। क्रोध का जितना था उससे अधिक मान का होगा, और मान का था उससे अधिक माया को होगा 19 20 21, और लोभ का उससे अधिक और अधिक होगा 22 23 24। इस तरह से ये गुणात्मक लिखा, लेकिन कई परमाणु इसमें आ जाते हैं, असंख्यात परमाणु, और कभी कभी एक एक समय प्रबद्ध लें तो अनंत परमाणु इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से अपने अपने गुणाकार से गुणा करने पर अंतराल का प्रमाण आता है। अंतराल मतलब बीच की, ये जो बीच की स्थिति है, ये भले ये 13 से 24 हो गया लोभ के अंत तक, लेकिन वो एक एक जो बीच बीच में गुणा हो रहा है, अंतराल जो बीच बीच में जो हो रहा है, वो इस तरह से बढ़ता रहता है, ये समझाना है। और इस तरह से बढ़ता रहता है मतलब कि क्रोध इत्यादि के जो परमाणु थे उससे भी ज्यादा घटना मान का होता है, उससे भी ज्यादा घटना माया को होता है, और उससे भी ज्यादा घटना लोभ का होता है। उस तरह से वो ये जो कषाय इत्यादि हैं वो निरंतर घटती रहती हैं, ये बात यहाँ पर बताया है। अब ये अंतरकृष्टि का निपजने की जो बात है यहाँ पर, हाँ, कि अंतरकृष्टि मतलब जो बीच की जो कृष्टि है, अंतर का यहाँ मतलब है बीच की। जैसे 3 बताया या 18 बताया 15 बताया 24 बताया, उसमें अंतर मतलब जो बीच की कृष्टियां हैं उनका क्या होता है, वो कहाँ से द्रव्य उसमें से होता है। और मूल बात तो क्या है कि वो जो द्रव्य है वो संक्रमण को प्राप्त हो रहा है। तो संक्रमण कैसे हो रहा है उसकी यहाँ पर बात करी है। तो क्रोध की 4 कषाएं, ठीक है, संचलन। क्रोध की मतलब 4 कषायों का, और मतलब क्रोध के साथ ये 4 संजलन है, इसलिए क्रोध के साथ 4 हैं। और यदि क्रोध को निकाल दिया जाए तो मान के साथ 3 कषाय रहेगी, और इसको निकाल दिया जाए मान को तो माया के साथ 2 कषाय रहेगी, और उसमें भी माया को निकाल दिया तो लोभ की 1 कषाय। ऐसा करके उसके जो अंतर हैं, उसके जो लेवल्स हैं वो घटते जाते हैं, और लास्ट में एक लोभ कषाय रह जाती है। तो ये उसका बैकग्राउंड है कि जो 10वें गुण, अभी तो 90 गुण स्थान की चर्चा चल रही है। 90 गुण स्थान के अंत में क्या होता है वहां तक हम आ चुके हैं। 90 गुण स्थान की चर्चा लगभग 100 गाथा से पहले चली थी, वो अभी चल रही है यहाँ पर। और इस तरह से वो लोभ की कषाय में बदल जा संक्रमण को प्राप्त हो जाते हैं, और इसलिए आगे जा करके सूक्ष्म लोभ की बातें, अभी सूक्ष्म में गए नहीं हम, अभी बादर में ही चल रहा है, लेकिन बादर में वेदन चल रहा है, उसकी चर्चा चल रही है। अब द्रव्य बंध से अंतरकृष्टि निपजती है कि इनमें जितना द्रव्य का बंध होता रहता है उसी में से अंतरकृष्टि निकलती है। मतलब अंदर में बीच वाली जो लेवल्स हैं, बीच के लेवल्स हैं, वो उनमें द्रव्य मिलता है, और द्रव्य का संक्रमण होता है, और संक्रमण होने से वो बदल जाते हैं। सरल भाषा में बीच में जो कर्म के परमाणु पड़े हुए हैं, कषायों के लेवल्स बहुत सारे हैं, और उसमें यदि एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल लिया तो उन दूसरे लेवल्स के बीच में एक, और मतलब 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, इस तरह के जो मध्यमवर्ती बताया था रचना, तो मध्यमवर्ती रचना भी ऊपर की रचना है, मिडल की रचना है, और नीचे की रचना है।
तो इस तरह से जो अंतरकृष्टि निपस्ति, निपस्ति मतलब पैदा होती है या कहाँ होती कहाँ पर है, तो अंतरकृष्टि कहाँ पर होती है, तो उसका उत्तर दिया कि द्रव्य भोगते समय जिन कृष्टि में संक्रमण होता है उसमें यथासंभव अंतराल होता है। अंतर वहां पर होता है। कहाँ पर होता है कि जिस समय जो जो द्रव्य उदय में आ रहा है, उदय कहा था ना, वो छोटा सा टेबल बताया था उसमें चार्ट, तो उदय में जो जो द्रव्य आ रहा है और उसमें जिन जिन परमाणुओं का संक्रमण हो रहा है, वो संक्रमण को प्राप्त जो होता है वो अंतरकृष्टि या वेदक अंतरकृष्टि के नाम से कहने में आता है। ये बात यहाँ पर बताई। अभी एक बात और है इस गाथा की, 556 वही गाथा चल रही है कि वेदक काल का अंत कैसे होता है, तो वो समझाने का यहाँ पर गणित, सिंपल गणित के आधार से अंग संदृष्टि से समझाया है। पर पहले स्थिति देख लेते हैं कि क्रोध के बिना 3 संग्रह स्थिति का बंध अंतर्मूर्तकम 50 दिन है, ये पहले बताया था। अंतर्मूर्तकम 50 दिन है और स्थिति सत्व भी अंतर्मूर्तकम 40 मास है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर अभी भी वो चल रही है। अब मान की 2 और 3, माया की 1 2 3, लोभ की 1 2 3 का द्रव्य कम से कम करने पर जो अपने पहले लिया था 17 18 19 20, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेवल्स हो गए। मान अपन 3 3 लिए थे ना, तो माया के मान के 2 ले लीजिए, माया के 3 ले लीजिए, लोभ के 3 ले लीजिए, तो द्रव्य क्रम से ये होकर के 24 गुना बढ़ता हुआ घटता है, मतलब बहुत तेज रेट से घटने लगता है। और यहाँ पर कितना वेदन किस प्रकार से होगा, तो अपने अपने वेदक काल से आवली मात्र अधिक प्रथम स्थिति करता है और इस तरह से वेदक काल का अंत करता है आगे जा करके, लेकिन अंत करने की प्रोसेस यहाँ पर बताई है। तो वेदक काल का अंत जो आएगा तब इस प्रकार से आएगा, अर्थात जो संग्रह कृष्टियां हैं क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, वो घटते घटते बहुत कम हो जाएंगी और मात्र आवली मात्र अधिक, आवली मात्र रह जाएंगी। तब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है और तब वेदक काल का अंत हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट आवली में जब वो 10वें गुण स्थान में चला जाएगा तो वहां पर किस प्रकार से कर्म का नाश होगा उसकी स्थिति समझ में आ सकती है। अभी आगे मान की बात बताई कि मान की 2 और 3 और माया की प्रथम कृष्टि का क्या होगा, जो पहले बताया उसी को और डिटेल में यहाँ पर बताया है कि उसके अनंतर मान की दूसरी संग्रह कृष्टि का वेदक होता है, जो पहले बताया था 56 में, और उसके आधार से फिर आगे बात बताई है कि मान की दूसरी संग्रह कृष्टि का वेदन होता है और उसके बाद में उसके अंत समय में ये जो प्रोसेस चलेगा तो 3 स्वंजलन का स्थिति बंद अंतर्मूर्तकम 40 दिन, वो पहले बताया था वो 40 दिन है, लेकिन स्थिति सत्व अंतर्मूर्तकम 32 मास हो जाता है। पहले जो था उससे बहुत घट जाता है, तो घटते घटते अंत तक कहाँ जाता है वो अपन देखेंगे। तो एक लास्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया और कुछ नहीं, तो ये घट करके 32 मास रह जाता है और उसके अंतर मान की तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदक होता है। ये मान की दूसरी कृष्टि की बात थी, अब मान की तीसरी कृष्टि का वेदन होता है और उसके अंत समय में ये ऊपर वाला 40 दिन और 32 मास घट करके 30 दिन, अंतर्मूर्त कम 30 दिन और अंतर्मूर्त कम 24 मास रह जाता है। जैसे जैसे कषाय घटती है त्यों त्यों वो कषाय के नाश का समय या जो गुणस्थान में आगे बढ़ने का समय है वो जल्दी से आता है, मतलब बहुत ड्यूरेशन बहुत कम रह जाती है। तो ये 40 दिन से 30 दिन रह गई और ये 32 मास से 24 मास रह गया। तो इस तरह से बहुत ही सरल टाइप समझना है कि घटता घटता 24 तक आ जाता है। और फिर उसके बाद जो 55-59 गाथा है उसमें उस तरह से बात की कि माया की प्रथम संग्रह कृष्टि का वैदिक होता है, जो पहले जो होता था उससे 1/3 समय लगता है और उसके अंत समय में इनकी स्थिति क्या रहेगी देखिए। माया लोभ संजलन का स्थितिबंध अंतर्मूर्त कम 25 दिन, ये 30 दिन था, अब अगले स्टेप में वो 30 दिन से घट करके 25 दिन रह जाता है और स्थिति जो 24 मास थी 24 मंथ्स था वो घट करके 20 मास 20 मास रह जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे क्रोध कषाय की कृष्टियाँ कम होती जाती हैं त्यों त्यों मतलब त्यों त्यों उसका जो वेग है वो बढ़ता जाता है
और उस तरह से आयु क्या, उसकी जो ड्यूरेशन है, स्थिति जो है वो घटती जाती है, और उसकी जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उसकी ड्यूरेशन जो है वो भी घटती जाती है। तो वो 40 से यहाँ पर अ, कम आ गया और 25 आ गया, और जो वहाँ पर 32 मास था वो 20 मास आ गया। तो इस तरह से घटता हुआ ये आगे बढ़ता है। बस यही विशेष बात थी। और उसमें 560 में समराइज करें तो माया की दूसरी कृष्टि का क्या होगा, फिर माया की तीसरी लेंगे आगे जा करके अगली गाथा में, लेकिन मैंने सोचा 10 से अधिक नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। उसके अनंतर माया की दूसरी संग्रह कृष्टि का वेदन होगा, और अंत समय में दो संजलन रही, क्योंकि क्रोध मान दोनों चले गए, तो माया और लोभ दो ही रहे। तो दो संजलन का स्थिति बन तन्मूर्त कम 20 दिन है, और स्थिति सत्व 16 मास है। तो ये और घट करके 20 दिन और स्थिति घट करके 16 मास हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग कृष्टि के लेवल्स के हिसाब से जीव अलग अलग प्रकार से कर्म का क्षय करता है, नाश करता है। और अंत में यदि इसको समराइज करना हो तो इस तरह से तुलना करें कि स्टार्टिंग में कहाँ था। तो 4 संजलन और स्थिति बन गाथा एक 551 में, आज की डिस्कशन, पुराना तो बहुत है, आज के डिस्कशन में 2 मास और 20 दिन था, वो घट करके वो 4 संजलन थी, वो घट करके 2 संजलन रह गई, और समय तो 20 दिन ही रहा, ठीक है। और आगे जाकर के और कम होता है वो अलग बात है। स्थिति सत्व जो है वो 5 वर्ष और 4 मास था, और वो घट करके 16 मास ही रह जाता है। और घाती कर्म जो है वो मतलब 3 वर्ष प्लस पृथकत्व, 3 से अधिक वर्ष प्रमाण घाती कर्म रहते हैं। अभी भी वर्ष की अपेक्षा से घाती कर्म के नाश होने में 3 साल बाकी हैं। 3 वर्ष नहीं लगेंगे, लेकिन 3 वर्ष जितना द्रव्य अभी बाकी है, वो स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी से कट जाएगा, लेकिन घटते घटते इस लेवल पर आता है। और अघाती कर्म जो है 3, वो संख्यात 1000 है। 3 घाती इसलिए लिए कि ये क्रोध मान माया वो अ, अ, मोहनी, मतलब चारित्र मोहनी का बात चली रही ऑलरेडी, और दर्शन मोहनी पहले ही चला गया, तो इसलिए 3 रहे। और 3 अघाती इसलिए रखे कि आयु कर्म तो फिक्स्ड है, जो घटना होता है वो अघाती कर्म में होता है, 3 दूसरे जो अघाती कर्म है उसमें होता है, तो उनका भी संख्या 1000 वर्ष रह जाते हैं। तो इस तरह से कैसे स्लोली मतलब ये जो कर्म है वो नाश को प्राप्त, मतलब कम हो जाते हैं, हीनता को प्राप्त होते हैं, ऐसा जो चर्चा चल रही है कृष्टि वेदन में, वो बात पूरी हुई। आगे अगली बार लेंगे। बस मूल बात यही समझाना था कि जो शुरू में हमने बताया था, यदि कोई मिस कर गया हो तो ये जो कृष्टि की रचना पहले 2-3 और बता चुके हैं, 2 दिन और बताएंगे जब ये चर्चा चलेगी, कि कृष्टि जो ऊपर नीचे वाली है उसके अनुसार उसमें गुण श्रेणी इत्यादि होते हैं। और फिर उदय रूप जो कृष्टि आती हैं तो फिर उनका भोगने से वो चली जाती हैं, वो कम होती जाती हैं, और बंध रूप कृष्टियाँ बहुत कम होती हैं। और इस तरह से एक प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। और ये संग्रह कृष्टि जो है वो 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3, तो उसमें एक एक लेवल में हम पिछले जो भी 25-30 गाथाएं हैं और से ज्यादा, उससे भी ज्यादा, क्योंकि 200 टू 522 में आया था, और अभी हम 55 में चल रहे हैं, ठीक है, या 60 के आसपास चल रहे हैं। तो पिछली 40 गाथाओं में यही डिस्कस किया है, यही क्रोध मान माया लोभ 1-2-3 लेवल, और उसका जो नंबर दे रखा है उसके अनुसार कितना घटना बढ़ना आय और व्यय चलता रहता है, उस बात को ही समझाया है। और अगली कुछ गाथाओं में भी ये चलेगा, जब तक कि सब के सब कन्वर्ट होकर के लोभ में नहीं आ जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और समय तब तक घटता जाएगा, उसी बात को बताया है। और वही जो दूसरी बात हम बार बार कह रहे हैं कि 90 गुण स्थान की चर्चा चल रही है, और 90 गुण स्थान में हमने कृष्टिकरण को पहले पूरा किया है। अब कृष्टिकरण का जो अनुभव होता है, वेदन ऐसा बोलते हैं, तो वेदन कैसे होता है उसकी चर्चा है। टू समराइज, क्योंकि शुरू में हमने जो बात कही थी ध्यान में न आए, लेकिन फिर से बोल देते हैं, क्योंकि एक जोर देना था बात पर, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी
क्योंकि आजकल समाज में बहुत चर्चा हो रही है, मतलब फालतू बातें समझे बिना लोग कुछ भी बोलते हैं कि कर्म का नाश मतलब बाहरी क्रिया से हो जाता, का दान से हो जाएगा, उससे हो जाएगा, व्रत तप करने से हो जाएगा। तो कर्म का नाश उससे नहीं होता है। कर्म का नाश उस दशा में व्रत तप करके आत्मा का ध्यान करे तो, दान दे करके आत्मा का विचार करे तो, और भी कोई पुण्य के काम है, वो आत्मा का विचार उसके साथ पूजा भक्ति सामायिक प्रतिक्रमण मुनि दीक्षा, दीक्षा लेकर के भी आत्मा का विचार करे तो कर्म का नाश होगा। नहीं तो ये क्रोध मान माया के भाव में जीव चला जाता है तो निरंतर कर्म का बंध होता ही रहता है। और इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम ये क्रोध मान माया लोभ जो हमारे शत्रु वास्तव में शत्रु हैं, भोजन शत्रु नहीं है, पैसा भी शत्रु नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो हमारे क्रोध मान माया लोभ के जो भाव हैं वो हमारे शत्रु हैं। वो कर्म का बंध कराते हैं और वो उसके बंध का नाश करने का उपाय, जैसा आपने शुरू में कहा था कि उसका नाश का उपाय लब्धि है। ये लब्धि सार ग्रंथ ये कहता है कि कर्मों को हीन करने का, कर्मों को नाश करने का उपाय लब्धि है। और 4-5 लब्धियां जो कहा, या बाद में करण लब्धि की चर्चा, और इसमें भी और करण लब्धि की चर्चा चारित्र में भी। तो ये जैसे जैसे लब्धि को आगे बढ़ेगा त्यों त्यों कर्म का क्षय होगा। और ये सब लब्धियां ध्यान, ध्यान की दशा वाली हैं, ध्यान रूप है। और ध्यान किसका होगा? आत्मा का होगा। तो इसलिए ये लब्धि को प्राप्त करके ही कर्म की क्षपणा या कर्म का क्षय या कर्म का हीनपना, कर्म को कमजोर करना, वो हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। और यही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। इसमें मंगलाचरण में यहाँ से जोड़ देना, तो जिसको ये समझ में आ जाएगा कि लब्धि से ही कर्म की क्षपणा इत्यादि होती है, तो वो जीव को सम्यक दर्शन हो, क्योंकि उसको मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, सारा प्रोसेस समझ में आएगा। सम्यक दर्शन कैसे होगा और सम्यक दर्शन के अलग अलग प्रकार वो कैसे होंगे जो हमने चर्चा की, और आगे जा करके फिर कैसे व्रत तप इत्यादि की दशा में भी, देश व्रत और सकल व्रत में, और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ करके, उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ करके जीव कर्म का नाश कर से कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो यही इस बात में बताया है। और वही बात को हमें समझना है कि जो ऐसा करेगा उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी, उसी से केवल ज्ञान होगा, और कोई नहीं है। भयो भोजो शिवराज, केवल ज्ञान का यही उपाय है, और कुछ नहीं है। और दूसरे तो सब कुकर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण न करे लब्धि को समझ करके, तो कुकर्म ही है। कोई अच्छे कर्म नहीं है। दूसरे जो कर्म है वो तो बंद कराने वाले हैं, चाहे कितना भी पुण्य का कर्म क्यों ना हो। और इसलिए इसी को तत्व सिद्धांत बोलते हैं, और यही अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करते हैं। और जब ऐसा होगा तभी ये भगवान के उपदेश का सार और समय सार, मतलब शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस बात को बारंबार इसमें जोड़ दिया है। और हम सबको बारंबार दूसरी बातों की ज़्यादा मतलब मन चला जाता है, तो ये शास्त्र भी उस मूल बात को सिद्ध करता है कि हमें अपने जो आत्मा की जो लीनता है उसको दृढ़ करना चाहिए, जितना बढ़े धीरे धीरे। क्योंकि आज भी देखा देखे शुरू से देखते आ रहे हैं कैसे कैसे स्थिति और सत्व घटता जाता है। तो जो जो आत्मा का ध्यान बढ़ता जाता है त्यों त्यों स्थिति और सत्व घटता जाता है। तो इस तरह से घट करके ही आगे जा करके जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और सब दूसरी बातें सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन वो मूल कारण नहीं है। सहयोग की अपेक्षा से ठीक है, लेकिन जिसको लब्धि प्राप्त नहीं हुई वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो कितना भी उपाय क्यों न कर ले। और तभी लब्धि ही मोक्ष मार्ग है वास्तव में देखा जाए तो। वही शिव मार्ग, शिव राह है ना। कर्म, कुकर्म को छिपाने का भी वही मार्ग है, और मोक्ष प्राप्त करने का भी वही मार्ग है। तो इसलिए मार्ग दो नहीं है, जैसा टोडो जी ने लिखा, मार्ग तो एक ही है। उसको दो ढंग से समझा सकते हैं। एक तो आत्मा के ध्यान से ही मोक्ष है, और आत्मा के ध्यान से मोक्ष कैसे होता है, तो कर्म के हिसाब से। जैसे तराजू में दो चीजों को तोला जाता है, लेकिन चीजें दो नहीं है, मूल वस्तु तो एक ही है जिसको हमें तोलना है। सोना खरीदें या सब्जी खरीदें, मूल वस्तु तो सब्जी है, बाण से तो मात्र तोलने में आता है।
ऐसा दो दिखते हैं लेकिन है तो एक। तो ये मूल बात है जो अपने चर्चा का विषय बन रही है इसमें, और वो आज थोड़ा सा लिया और फिर आगे देख लें। सर सहयोगी बोले तो निमित्त है, हाँ, सहयोगी मतलब पूजा तब भक्ति निमित्त है, हाँ निमित्त है, लेकिन उसमें आत्मा का ध्यान नहीं किया तो निमित्त भी झूठा है। हाँ निमित्त भी जुटे। और हम लोग पूजा कैसे करनी इसके लिए झगड़ पड़े या करनी हाँ कि नहीं करनी, ये कोई विषय ही नहीं है। मतलब क्या करें, जीव की दशा ही ऐसी है, बहुत मुश्किल है। सब पुण्य और उसमें दान पुण्य में ही जोर देते हैं महाराज लोग। हाँ, वही वही विषय लेते हैं। सब जगह सारे समाज में वही हो गया है। हमारे साधु भी ऐसे ही है सब। हाँ, दिगंबर साधुओं में भी वही है, उसी की चर्चा कर रहे हैं, पुण्य का बंद हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो। हाँ तो वो बात अपन कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अपने को हमको तो ये कहना था कि ये शास्त्र भी उसी तरह की बात को सिद्ध करता है, मतलब जोर देता है कि अपने को अपना निर्णय पक्का रखना है, दृढ़ श्रद्धा हाँ, रखनी है, हमें उसमें अपना डिगमिग नहीं होना है। हाँ बिल्कुल, हमें अपना निर्णय अच्छी तरह से पक्का पक्का रखना रखना है। है। हाँ, और उसी सर से कार्य आत्मा को का सिद्ध ध्यान करना। मतलब क्रोध मान माया लोभ को कम करना है, ये ना हाँ आत्मा का। नहीं, हाँ उसको कम करने जाएंगे तो नहीं होगा भाभी जी, उसको कम करने का तरीका यही कि वो आत्मा का हो जाएगा भाग, अपने हाँ, आप। हाँ जैसे जैसे आत्मा का मतलब ज्ञान, हाँ निजता में रहे वो, हाँ हाँ, बिल्कुल आत्मा का बिल्कुल। भाव बढ़ेगा त्यों त्यों उसको जीव को हो हाँ, जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो कृष्टि होती क्योंकि जाएगी। आत्मा तो हाँ दिखती नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आत्मा से कर्म जो चिपके हुए हैं, तो क्रोध मान माया कषाय कम करके भी उधर हाँ जाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। कषाय कम होनी चाहिए और होती है, हाँ हाँ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्य ऐसा रखेगा कषाय कम करनी है तो नहीं होगी। नहीं 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 होगा। वो इंसिडेंटल है, हमें ध्यान वो रखना बस कि इनसे हो रही कि हाँ, नहीं। वो बाहर में अच्छा। देखने की एक चीज है, मतलब अंदर में तो हम्म। आत्मा की दृढ़ता ही बढ़नी चाहिए। हम्म। जैसे जैसे दृढ़ता बढ़ेगी वो अपने आप कम हाँ, होंगे। तो ये शास्त्र भी वही बात बताता है, और हर रोज वही बात आती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। कर्मों की क्षपणा से हम आत्मा में कैसे वो दृढ़ता बढ़ रही है उस बात को समझाते हैं। जी, तो वो आत्मा की शक्तियों का अपने को पता करना, मतलब क्या क्या हाँ शक्ति है उसके बस साथ वही जैसे बात उधर है, चल। आत्मा उसी से जानी जाएगी। हाँ, आत्मा जैसे हाँ, जैसे जानते हैं त्यों तो बढ़ती जाएगी। जानी जाएगी, हाँ बराबर बराबर। और ज्यादा शक्तियां समझ में आए कि नहीं आए, तो जी। उसका एक ही तरीका है, सरल तरीका, वही कि आत्मा में ये क्रोध मान माया लोभ नहीं है। हम्म। हम्म। बस ये मूल चीज नहीं है, ऐसा समझ में आने लग गया जी। तो हमें आत्मा स्पष्ट धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप, मतलब मैंने एक कहीं शास्त्र में पढ़ा था कि 3-4 स्टेप हैं आत्मा का अनुभव करने के लिए। अच्छा। उसमें उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई आ, ये आत्मा का गुण ही है ना कि आत्मा में लोभ क्रोध मान माया कषाय नहीं है, आत्मा हाँ निष्कषाय है, तो वो आत्मा का एक गुण ही है। तो फर्स्ट स्टेप हाँ ये कि आत्मा में ये नहीं है। उसको समझने के बाद फिर विचार करें कि वर्तमान पर्याय क्या है, और इसमें उसमें भी ये 4 कषाय नहीं है, और फिर उसमें कुछ भी नहीं है, न भूत की पर्याय है न भविष्य की पर्याय है, मतलब ध्यान की अपेक्षा से अपने स्वभाव वर्तमान। नहीं है, हाँ, आत्मा का स्वभाव नहीं। स्वभाव में नहीं हाँ है। हाँ, पर्याय बाहर में है, पर्याय में हाँ, है। भार में। हाँ, बाहर में है। तो ऐसा करके मेरा जो पारिणामिक स्वभाव है उसकी तरफ लक्ष्य करता है, उसकी तरफ लक्ष्य करता है तो सब हो जाता है। फिर वो दूसरी जीनवाणी में जितनी बातें कही हैं वो सब लागू हो जाती हैं। तो ऐसा है, मतलब लागू हो जाती है, मतलब कि जैसे 4 गति, तो 4 गति का अभाव हो जाएगा। तो और क्या होगा कि मिथ्यात्व के मिथ्यात्व भी चला जाएगा, और क्या जो भी नाम लो जिनवाणी में, हम्म। 8 कर्म के 8 कर्म का भी नाश हो जाएगा। कषाय इस का तरह से, नाश हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से सारा। ये तो सब वो कषाय के नाश होगा तभी निर्मलता आएगी ना आत्मा में तो। हाँ सभी बराबर, है, पर प्रमाद भी है उसमें, प्रमाद भी है, सब दो हाँ, पर वो सब जैसे वो चले जाए। तराजू में 2 चीजें तोलते हैं ना, जी। तो दोनों बातें बोली जाती हैं कि 1 किलो हो गया, लेकिन वो किलो के बाट से कोई मतलब नहीं है। 1 किलो सोना रखा वो इम्पोर्टेंट है। हम्म।
तो ऐसा ही बोलेंगे कषाय कम हो वो कम हो, लेकिन वो तो बांट है। हाँ हाँ मूल मूल चीज तो आत्मा है। हाँ और पुण्य पाप के भाव भी ऐसे ही बोलते हैं, पाप मत करो पुण्य करो, तो मतलब आत्मा की तरफ जाओ। हाँ बिल्कुल। वो पाप से छुड़ाने के लिए पुण्य में लाते हैं, एक सामान्य कथन है। और फिर पुण्य में आता है तो इसको कहते हैं कि नहीं नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, तुझे हाँ आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। हाँ ये नियम नहीं है, लेकिन कहने की एक रीत है। नियम तो हाँ, ये तो है ये कि आत्मा का ध्यान ही मुख्य है। जी लेकिन कोई कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए भी शास्त्र पढ़ो, आत्मा के हम्म गुणों के बारे में पढ़िए, हम्म आत्मा के बारे में हम्म पढ़िए, मंदिर में हम्म। भगवान की मूर्ति के दर्शन करके आत्मा को समझिए, शास्त्र से समझिए, उपवास करके समझिए। उपवास अरियन में कषाय, भगवान के गुण जानिए। हाँ, अनंत भगवान के गुण जानिए। व्रत तप में कषाय कम होती है ना, तो कषाय कम होती है, वो न जान करके वो मैंने आज नहीं खाना खाया, 3 दिन से खाना नहीं खाया, ऐसा करके। कई बार नहीं होती से बढ़ जाती है, और हाँ हाँ हाँ, कषाय बढ़ जाती है, बिल्कुल सही कहा। व्रत मैं तप में बढ़ जाती है कभी कभी। आगे मैं वही बोलने वाला था कि उस समय कषाय बढ़ जाती है। अरे आपको समझ में नहीं आता, मेरा आज 10वां उपवास चल रहा है और तुम फालतू बातें कर रहे हो, कुछ भी ऐसा बोलेगा। यार देखते हो नहीं मेरे में जो ताकत नहीं, और मंदिर जाने की बात करते हो। कोई कहता है संलेखना लेते हैं उसमें भी बहुत लंबी लेते हैं तो भाव बिगड़ जाते हैं फिर। हाँ, लेकिन नहीं लेने हो तो अब जितना आना होता है ना उतना तो। नहीं वो तो नहीं, ठीक है, पर हाँ अंतिम हाँ समय हाँ में लेना चाहिए। हाँ अंतिम से नहीं, पर अंतिम समय मालूम नहीं रहता ना। कैसे पता चले। ठीक हाँ है। बहुत लंबी जब चलती है तो फिर बहुत वो तकलीफ होने लगती है शरीर में। नहीं बराबर, इसलिए जब शरीर कमजोर होने लगे, फील हो कि हाँ। कमजोर हो रहा है, तो हम्म जरूर लीजिए। 12 वर्ष की तो लिमिट है। हम्म और हाँ आप जो कह रहे हैं ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम्म। जिसको आत्मा का ज्ञान है वो नहीं दिखेगा। हाँ हम्म वो सही है। हाँ, क्योंकि उसके उपवास नहीं भी हुआ या कुछ पहले से भोजन। इतनी तैयारी होगी तब जाएगा उसको। नहीं, हमारा क्या कहना, फिर से मैं जो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ये कि मान लो उसने, मान लो कोई भोजन का त्याग किया है या नहीं कर पाया, मान लो हम्म, मरण समाधि की बात करो, समाधि हाँ मतलब हाँ। संलेखना में, तो वो कहता है कि भाई चलो उपवास करने चाहिए, तो वो उपवास न कर पाया, लेकिन उसको मालूम है कि उपवास करके करना क्या है, आत्मा का ध्यान ही तो करना है ना। हम्म तो वो उपवास भले नहीं किया, लेकिन वो आत्मा का ध्यान कर लिया, जो काम करना था वो तो कर लिया। ये है। तो बाहर में अपने आप भोजन का त्याग हो जाएगा, आत्मा के हाँ, अपने ध्यान आप हो में जाएगा। रहेगा तो। जितने समय तक रहेगा उतना तो त्याग हो ही गया। अपने आप त्याग हो गया, उपवास और हो गया। उसको उसको ये हो गया ना कि ये मेरे, मतलब संलेखना का सिद्धांत कहता है कि भोजन में रुचि कम करके उसको घटाना है। हम्म हम्म तो वो घटाएगा, मतलब कषाय को घटाएगा और आत्मा की तरफ बढ़ेगा। हम्म, तो संलेखना भी इसी में आ गई, मतलब ये जो अपने लब्धि का प्रकरण है ना, वही हम्म है कि संलेखना करके लब्धि में आगे बढ़े तब तो ठीक है। तो तब तो उसके चौथ तीस, मतलब पहले से चौथे में चले जाए साधना करके। तो हम्म इसलिए वो ये पॉइंट नहीं है कि लेट या और जल्दी, मतलब शास्त्र में 12 साल का विधान है तो कोई भी 12 साल तक ले सकता है। और ये भी विधान है कि 12 साल में यदि उसके बाद भी मृत्यु नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फिर से ले सकता है, ब्रेक भी ले सकता है। अच्छा 12। हाँ, तो वो 12 साल तो, लंबी चलती है किसी की संलेखना? हाँ, बहुत सारे लोग। अच्छा। 12 साल तो मैं तब 12 साल तो बहुत लंबा एक एक है। महीना का तो, हाँ, हाँ, एक एक महीना 4 6 6 महीने का नहीं तो। नहीं, पर जो जो मैक्सिमम है वो अच्छा 12 साल इसलिए है। मैं हम्म समझाता हूँ जो मेरे को समझ में आता है। हाँ 5-10 मिनट लेंगे फिर खत्म करते हैं। 12 साल इसलिए कि उसमें जो फर्स्ट 4 इयर्स है ना, हम्म। जो जो वो जो ग्रंथ है, संलेखना के। हाँ। हाँ, संलेखना के जो ग्रंथ हमने जो ट्रांसलेट किया, भगवती आराधना, अच्छा। हाँ, तो वो पब्लिश हुआ वही मद्रास यूनिवर्सिटी से पब्लिश किया है। प्रिया जी भी हैं लाइन पर, हम लोगों ने वहीं से पब्लिश किया था। तो उसमें जो विधि बताई है उसमें कि पहले जो 4 साल हैं वो तो हम्म तैयारी के लिए है। तैयारी के लिए कि मतलब आप, मतलब तैयारी दो तरह से बताई है, मतलब एक तो ज्ञान को जी बढ़ाओ, वहां दो हम्म लिखे हैं, मतलब क्लियर लिखा है, ज्ञान हम्म को बढ़ाओ और कुछ व्रत करने की आदत रखिए। हम्म लंबे चौड़े व्रत नहीं, मतलब व्रत करने का आदत होना चाहिए कि मैं तो एक भी एकाशन नहीं कर हम्म सकता, कि ऐसा नहीं, थोड़ा सा करके देखे,
कि थोड़ा बहुत हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जो इस भाव में जाएगा तो वो पहले 4 साल उसके उस प्रकार से चलते हैं। तो 4 साल में तो कोई विशेष नहीं है, विशेष इतना है कि यार एक माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ करना है, मतलब संलेखना लेना है। तैयारी। हाँ, तैयार, ऐसा माइंड सेट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ये शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ मैं। देखिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, ठीक है। सुनी सुनाई बातें तो बहुत चलती रहती हैं, तो इसलिए हमारे ये तो भी शास्त्र में जो लिखा है उस पर ज्यादा जोर देना और उसको समझना और उसके आधार से आगे बढ़ना। तो इसलिए वही एक तरकीब है और कोई तरकीब नहीं है। तो पहले 4 साल मैं जरा देख रहा था वो लाइन मुझे मिल जाए तो। क्योंकि हम भी उसके बारे में काफी विचार करते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं और कुछ नहीं। अभी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे बता, जो याद है जरा सी 90% सही होगा, जरा सी कहीं गलती हो सकती है। तो पहले 4 साल धीरे धीरे ऐसा करना, मतलब थोड़ा सा त्याग किया, थोड़ा सा एक चीज त्याग कर दिया, ऐसा करके बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा त्याग नहीं करना है। पहले 4 साल में सारा जोर ज्ञान को बढ़ाने के लिए है कि मुझे कैसे वो करना है, मतलब कैसे समाधि लेना है और क्या क्या करना है, उसका ज्ञान करना। और थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास इसलिए व्रत तब का कि यदि लास्ट में जब हम करेंगे तो उस समय करने की योग्यता रहे। ध्यान का भी अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान तो नहीं बिल्कुल। तो नहीं, एकाग्र ज्ञान, होता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ेगा ना। हाँ। ज्ञान ध्यान वही है, इसलिए सामायिक को बढ़ा दीजिए, प्रतिक्रमण को बढ़ा दीजिए। इस तरह से ध्यान की अभ्यास किया जा सकता है। और जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे त्यों त्यों ज्ञान बढ़ेगा। उस ज्ञान के आधार से आत्मा को समझना, वही फर्स्ट 4 ईयर्स है। हम्म। और थोड़ा सा व्रत का मतलब एक टाइम नहीं खाया तो चल सके, ऐसी वृत्ति बननी चाहिए। हम्म। जिसे मान लो मरने के समय 3 घंटे पहले ख्याल में आ गया कि अब तो मैं बचूंगा कि नहीं, तो चलो सुबह तक मेरा त्याग है, या शाम तक हम्म। भोजन का त्याग है, या आज भोजन का त्याग है, कल बच जाऊंगा तो भोजन करूंगा। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक दिन का, एक टाइम का, उस तरह का अभ्यास होना चाहिए। तो वो फर्स्ट 4 ईयर्स में तो वही है। अब दूसरे जो 4 साल हैं उसमें इसको और बढ़ाना। तो 8 साल तो ऐसे ही निकलेंगे, अच्छा। ठीक है। उसको और बढ़ाना। और मैं डाल दूंगा इसमें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा जो लिखा उसमें। अच्छा। तो 8 साल तो वही करना। फिर जो अंतिम 4 साल है उसमें अपनी बॉडी की कंडीशन देखिए कि कैसी है। हम्म। ऐसा नहीं कि अंतिम में सारे भोजन का त्याग कर देना, ऐसा नहीं। वो तो लगे कि अब जीना बहुत मुश्किल है, हम्म। तो भी हमेशा के लिए नहीं करते, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि मरण हो ही जाए, नहीं तो आत्महत्या में हो जाएगा वो कन्वर्ट। हम्म। उल्टा हो जाएगा ये हाँ, तो। उल्टा हो जाएगा। सब हम करने चले थे धर्म और हो गया वो। तो हम्म। नियम ले वो आत्मा के ध्यान करने के लिए। नियम तो एक ही, आत्मा का ध्यान करना। आत्मा को ध्यान करने में जो बाधक कारण बनते हैं उनको धीरे धीरे छोड़े। हम्म। और जो बिल्कुल छोड़ने की बात है वो तो जैसा लगे कि अब बचना बहुत मुश्किल है, तब 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि पता नहीं ना कब क्या हो जाए। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, अब ले जाओ भाई। नहीं, जहां तक मेरे को समझ में आया, पहले नहीं करना चाहिए जब तक कि हाँ वही। पूरा, जब तक कि डॉक्टर कह दे कि भाई अब बचना बहुत मुश्किल है और अपने को भी हाँ। लगे कि इतना कमजोर हो चुका, तो भी हम्म। लंबा लेने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा। 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, फिर एक बार भोजन कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। मूल चीज भोजन करना नहीं करना नहीं है, मूल चीज आत्मा का ध्यान करना है। और उसमें जितनी सावधानी रह सके उतना करना, बस वही मूल बात है, और कुछ है ही नहीं मूल बात। और छोड़ने के बाद भी उसी तरह से है बिल्कुल, एकदम छूट कोई जाता है।
हैं? छूट जाता है, हाँ, आत्मा का छूट ध्यान जाता है, करता है, छूट जाता है। छूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वही है, छूट जाता है। इसलिए कोई न तो उसमें जल्दी करने की जरूरत है, ना उसको कोई दुखी होने की जरूरत है। जैसा है वैसा हमको करना है। मैं भेज दूंगा वो एक शॉर्ट, एक ही पेज में आधे पेज में लिखा हुआ है। हम्म तो उसके अनुसार चलना चाहिए, इसे जल्दी नहीं करना चाहिए। हम्म और उससे क्या फायदा है? फायदा ये कि हम उस भावना में बहते रहते हैं। मान लो जैसे अ, किसी का शरीर ठीक नहीं रहता, तबीयत ठीक नहीं है, तो 12 साल का ले ले, क्या फर्क पड़ता है? और मेरे को आप भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, तो 12 साल का ले सकते हैं। अब फिर धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़े त्यों से वो आगे काम होता जाएगा। क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। 12 साल बहुत लंबा पीरियड लग रहा है मुझे तो। तो जिए तो है ना। नहीं नहीं, 12 साल का मतलब कि कभी भी ऐसा लगे कि, हाँ देखिए एक एक बात आपने सुनी होगी, जैन धर्म में जरूर सुनी होगी, कि व्रत का फायदा अलग है और व्रत के बिना का फायदा अलग है। हम्म क्या मतलब? जैसे ही हम व्रत करते हैं तो हम सीरियस हो जाते हैं, हाँ और व्रत नहीं लेते तो हम सीरियस नहीं रहते हैं बात के लिए, सरल भाषा में। अच्छा, नियम ये में नियम बन है। जाना, नियम में बन हाँ, जाना, नियम में बन जाता है ना चीज। पचखान पचखान कर लेना। हाँ बस, तो नियम में बन जाता है। अब नियम, हम्म, फिर नियम उतना ही लो जितना निभा सकते हैं। लेके तोड़ना नहीं फिर। नहीं तो आप छोटा थोड़ा ही लीजिए ना नियम। हाँ थोड़ा लो। हाँ थोड़ा लो, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, जब तक तबीयत ठीक नहीं है। हम्म, और पूरा भोजन का क्यों त्याग करते हो? कुछ ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, इस तरह से कर सकते हैं। हाँ और फिर ऐसा लगेगा अंत में, वहां पर जो लिखा वो अंत में ऐसा लगे कि बहुत तकलीफ है, तब करना चाहिए। बाकी तो नहीं तो बिल्कुल सुसाइड हो जाएगा। हम लोगों ने शास्त्र को समझे बिना अपनी ढंग से कुछ और मान लिया है। इसलिए उसको लेना चाहिए। इसलिए मैं समझ रहा था कि यदि आप सबको रुचि हो तो नेक्स्ट वही लेंगे, मरण मेरी कंटिका बेटी या। को भी करना है, मेरी बेटी बोली मुझे भी जोड़ लेना, संलेख न चले तो। हाँ तो अप्रैल में मतलब मार्च में चलेगा शायद, फरवरी तो इसी में निकल जाएगा। हाँ मार्च में। मार्च मैंने में। कहा अभी महीना भर देरी है, फिर जोड़ लेंगे तेरे को। हाँ हाँ, तो वो सिस्टमेटिक समझने से थोड़ा ठीक रहता है, बाकी तो ठीक है, उसका जिसको भी जो करना। स्वाध्याय दोनों तीनों टाइम करती है, सुबह हाँ, दोपहर शाम। पर डायरेक्शन मिलना चाहिए ना, बस इतनी सी बात हाँ और कुछ रुचि नहीं। बहुत है, पर अब जो उनके महाराज जी बताते हैं वही कर। नहीं, महाराज जी बताए तो इसमें कोई विरोध नहीं है, हाँ लेकिन जो प्रोसेस है वो तो प्रोसेस है ना। शास्त्र में जो लिखा हो और जो मूल शास्त्र हैं उसमें किस प्रकार से लिखा है, उसी के आधार से तो करना चाहिए। अब हम हम्म, किसी की व्यक्ति की बात मानेंगे तो फिर गड़बड़ी है ना। हमें तो जिम्मानी के आधार से ही आगे बढ़ना है ना। तो इसलिए व्यक्ति में तो सब अपनी अपनी दुकानदारी चला हाँ रहे सब, हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप सही कह रहे हैं, सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो हम क्या करें, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो यही है, और यही समझने का, और कुछ नहीं। जय जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ जय जिन, क्या आप बहुत दिनों से दिखे नहीं। हाँ मैं पंच कल्याणक में गई थी। हाँ मैं समझ रहा था। हाँ अच्छा अंकल जी, अभी आपने लब्धि का क्या अर्थ लिया था अभी जस्ट? लब्धि मतलब 5 लब्धियां हैं, और करण लब्धि एक खास है इसमें। अच्छा, नहीं एक लब्धियों एक्चुअली के, शाब्दिक अर्थ का क्या होता? प्रॉस्पेरिटी मतलब जो अपने पास है लब्ध रूप में पड़ा वो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। आत्मा की सब लब्धियां। लब्धि मतलब अचीवमेंट, प्राप्ति। अचीवमेंट, प्राप्ति। प्राप्ति। अच्छा अच्छा। जैसे कोई पूछे कि भाई आपने 10 साल से बिजनेस कर रहे हो, कितना कमाया? हम्म तो कोई बोले कि 5 करोड़ कमाया, कोई के 10 करोड़ कमाया, कुछ कहता नहीं कमाया, बर्बाद कर दिया। उस तरह से है। तो बराबर। यहाँ पर लब्धि मतलब उपलब्धि। उपलब्धि। बराबर उपलब्धि, लब्धि, उपलब्धि शब्द से लब्धि है। बराबर। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो अचीवमेंट। achievement, अच्छा। और वो सरल भाषा बहुत में जैसे मिस हो हम गया मेरा, है। बहुत मिस हो गई मेरी क्लासेस अभी तो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम्म, दोनों तो नहीं हो सकता ना सब।
हाँ वही वही उधर भी जाए और उधर भी जाए। वही। ठीक है, वहां पर भी आपको थोड़ी प्रेरणा मिली होगी, भाव बड़े होंगे ऊंचे। नहीं बहुत अच्छा था। हाँ अच्छा, हमने भी देखा था। हाँ बहुत अच्छे से। तो आप इसलिए लोग नहीं आए? हमने सब भीड़ में अब कहाँ आएंगे जाएंगे तो, हाँ सही। क्योंकि अब पता नहीं कहाँ रहने का मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ इसलिए। अच्छा कहीं गिर जाए लग जाए कोई तो, बराबर। जब तक कि कोई एकदम सॉलिड कांटेक्ट नहीं हो कि भाई अपने को, हालांकि हम सही रिक्वेस्ट करें तो मिल भी जाएगा, पर क्या रिक्वेस्ट करना। ठीक सही है। है, हमको अब तो घर में। लकीली वहां मिल गया था सोनगढ़ में। अच्छा अच्छा, हाँ, अब तो मद्रास वाले बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ मद्रास 50 टिकट थे लेकिन सिर्फ 8-10 जन को मिला सोनगढ़ में। अच्छा अच्छा, हाँ तो अच्छा है, सोनगढ़ में मिल जाए तो अच्छा। चलिए ठीक है, जो भी हो। हाँ हाँ अच्छा था, कुल मिला के बहुत अच्छा था। हाँ, मैं देखा था, अच्छा लगा। ठीक है, फिर आज समाप्त करते हैं, टाइम। ठीक है। हाँ, कुछ बताना बताइए आप, नहीं तो कोई खास बात सीख कर आए हो। नहीं अच्छा था, मतलब वो उन्होंने इस बार ये जो 12 भावना की विजुलेशन करके एज ए पिक्चर टाइप लिया था, बहुत हाँ अच्छे से। नए लोगों को भी अच्छा लगता, मतलब समझ में आ जाए जैसे, अच्छा था। हाँ, नहीं बहुत सारी अच्छी चीजें हुई होंगी। हाँ आप बहुत अपने अच्छे। लिए क्या अच्छा लगा आपको, अच्छा यूं क्या? मतलब। हाँ, हाँ, तो बराबर, बताइए वो तो, तो अच्छी क्या। चीजें तो अच्छी ही होती हैं, चीजें सब अच्छी होती हाँ हैं। सही है। तत्व ज्ञान की जो चर्चा होती है, छोटी छोटी बातें उसमें, वो हाँ बहुत, अब वो याद नहीं आ रही, लेकिन जो भी थी वो हाँ वैराग्यमयी। 3 दिन तो हाँ ठीक है, वो जन्म कल्याण गर्भ कल्याण तक तो हाँ। शोर समाता वो रहता है, उसके बाद में हम्म, पूरे वैराग्यमय प्रकरण ऐसे रहता है, अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा लगता चलिए बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, समाप्त करते हैं। है। हाँ ठीक है अंकल जी, जय जिनेन्द्र। ओके। हाँ बेटा, गलती से प्रिया जी, आप हैं लाइन पर, कुछ कहना गलती हो? से लग गया, वरना ये ना। हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप मेरा ही नाम बोले सर या कोई और हाँ भी हाँ बोले? बिल्कुल, आपका नहीं नहीं आपका। नहीं, वो वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है मेरा मोबाइल का, तो अच्छा अच्छा। इसलिए। हाँ सुबह से वो क्लासेस में रहते हैं तो सब हाँ, नहीं नहीं, वैसे डाउन हो जाती है बैटरी। हाँ, कोई कमेंट या कोई बात हो तो ऐड करना। हाँ, वो उन्होंने पूछा ना सर, लब्धि क्या होती है, तो आप ही के पास पहले सीखा है, प्राप्त की प्राप्ति वही लब्धि। हाँ, वो समय सा, राइट राइट, प्राप्ति की प्राप्ति अंदर में है, वो तो प्राप्त है ही उसकी प्राप्ति हो जाए। हाँ हम्म, हाँ, बस वो रियलाइजेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। से शुरू होता है और फिर एक्चुअल में उसकी हाँ अनुभूति प्राप्ति हाँ, जो। मतलब मैं धीरे धीरे इसमें सो मेरे को ऐसा पकड़ में आ रहा है कि यही यही मोक्ष मार्ग है, एक्चुअली देखा जाए तो वास्तव में मोक्ष मार्ग यही है, लब्धि। तो अच्छा, क्योंकि हर जगह वही लब्धि का ही प्रकरण है। पहले मोहनी और कर्म के, मतलब दर्शन मोहनी के लिए, फिर चारित्र मोहनी के लिए, तो सब जगह लब्धि लब्धि का ही प्रकरण है। तो और वो जो आपने मंगलाचरण से एक्सप्लेन किया ना सर, हाँ हाँ लब्धि सार, फिर क्षपना सार, हाँ प्रवचन हाँ। सार, समय हम्म, सार, वेरी हम्म, ब्यूटीफुल मंगलाचरण हाँ, आपने जो बताया। it is और वास्तव में। आपने संलेखना का जिक्र किया तो मुझे वो मेमोरीज बुक हाँ को हाँ एडिट करने का, हाँ, वो सब बहुत ब्यूटीफुल टेक्स्ट है, हाँ भगवती आराधना। हाँ, तो यस सर, थैंक यू सर। और कुछ। और बाकी चीजें तो थोड़ी अंदर जाती है, थोड़ी ऊपर से जा रही है, क्योंकि रेगुलर क्लास में नहीं रहते तो फिर कैच हाँ करना मुश्किल होता है। हाँ, तो थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन फिर भी ऐसा ही है। बट आपके पीपीटीज है जो हेल्प कर रहे हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाँ, फॉलो, डिफिकल्ट समझ, हाँ, वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। इसलिए हमने शॉर्ट टाइटल दे करके उस पे शॉर्ट टाइटल दे रखे ना हर गाथा के साथ, जिससे बात पकड़ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे यू आर अ ग्रेट टीचर सर, हैं। ऐसा ही यू आर अ ग्रेट टीचर। अपने लिए कुछ करते हैं। जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। ओके। जिनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बता, यह अनंत यह उपकार। अनंत
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।